everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on everything you need to know about अयोध्या राम मंदिर। तो ये जो अयोध्या राम मंदिर है इसके बारे में आज हम जानेंगे। आप सभी को भी पता है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है एंड इसका नेक्स्ट ईयर फाइनली इनॉग्रेशन होने ही वाला है, जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। कई सालों से ये हम केस लड़ते हुए आ रहे हैं एंड इसका फाइनली फाउंडेशन स्टोन रखा गया एंड अब वो इनॉग्रेट होने वाला है ये टेम्पल, जिसके बाद जो विजिटर्स हैं वो फाइनली इसमें विजिट कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे राम मंदिर के। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हम जानेंगे क्या क्या न्यू इनॉग्रेशन किए गए हैं राम मंदिर से रिलेटेड, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट रहेगी चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अयोध्या राम मंदिर। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज important points which are related to Ayodhya Ram Mandir. Okay, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, आफ्टर सेंचुरीज, जी हाँ आफ्टर सेंचुरीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या इज फाइनली ऑन कंप्लीशन मोड विद इट्स ग्रैंड इनॉग्रेशन प्रपोज्ड इन जनवरी 2024। तो आफ्टर सेंचुरीज के बाद ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या फाइनली कंप्लीट होने ही वाला है एंड इसका जो इनॉग्रेशन रखा जाएगा वो रखा जाएगा नेक्स्ट ईयर ऑन जनवरी 2024 में। ओके, एंड जाहिर सी बात है इसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे, हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड ये अटेंड करेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या, जो कि शेड्यूल की गई है ऑन जनवरी 22 2024 को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है राम टेम्पल फेज 1 ये फाइनली कंप्लीट होने ही वाला है टिल दिसंबर 30 2023 तक। ये जो फेज़ 1 है राम टेम्पल का ये कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंडर जो फेज़ 1 है इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंडर आता है कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड 5 पवेलियंस विल बी कंप्लीटेड आफ्टर विच द टेम्पल विल बी ओपन फॉर विजिटर्स। तो ये जो फेज़ 1 का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट होने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा 30 दिसंबर 2023 में, तो इसके बाद फाइनली ये जो टेम्पल है विजिटर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा आफ्टर द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो कि प्रपोज की गई है इन जनवरी 2024 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर बैकग्राउंड के बारे में। इसके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये कैसे बना, कैसे क्या हुआ। ओके, तो देख लेते हैं हम। बिटवीन 1528 to 1529 द बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर बाबर। ठीक है, तो ये जो है इसकी जगह, ये जो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है इसकी जगह पहले क्या थी, बाबरी मस्जिद बनाई जा चुकी थी मुगल एम्परर बाबर के द्वारा। कब बनाई गई थी, वो बनाई गई थी बिटवीन 1528 to 1529 के मिड में। ओके, बट इसके बाद क्या हुआ, मेंबर्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी also sought possession of the site claiming to be the birthplace of the Lord Ram। बट जो इसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों ने, हिंदू कम्युनिटी ने क्लेम किया था कि ये जो जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई जा चुकी है ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम जी की। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली एंड इसके बाद क्या हुआ, द साइट सब्सिक्वेंटली बिकेम अ डिस्प्यूटेड साइट एंड लॉन्ग लीगल बैटल एंस्यूड। तो उसके बाद जो है हिंदू कम्युनिटी ने केस कर दिया कि ये बोला कि ये डिस्प्यूटेड साइट है, यहाँ पे बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए क्योंकि ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम की। ठीक है, इसके बाद एंडिंग द टाइटल ऑफ डिस्प्यूट ऑन नवंबर 9 2019। तो ये जो बैटल चल रही थी बहुत सालों से चल रही है, ठीक है, कई बरसों से चल रही है, ये फाइनली इसका जो टाइटल है डिस्प्यूटेड ये फाइनली एंड हो चुका था नवंबर 9 2019 में। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 2.77 एकड़ ऑफ डिस्प्यूटेड लोकेशन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड राम, क्योंकि वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद बनाई थी उसके नीचे एक लॉर्ड राम की एक मूर्ति पाई गई थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम जी की। इस वजह से हम जो ये केस है वो जीत गए थे एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जो 2.77 एकड़ ज़मीन है, ये जो डिस्प्यूटेड लोकेशन है, ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम जी की। ठीक है, पेविंग द वे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर। उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर वहाँ से तब से ये चली आ रही है बात राम मंदिर बनाने की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2020 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने परफॉर्म की भूमि पूजन आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट दिस डिस्प्यूटेड लोकेशन एज दी
बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड राम। तो उसके बाद 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने परफॉर्म किया भूमि पूजन एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम मंदिर। ठीक है, इसके बाद से ही फिर राम मंदिर की शुरुआत हो गई बनने की 2020 से। ठीक है, तो ये अब जाके ये कंप्लीट होने वाला है 2024 जनवरी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अयोध्या टेम्पल एरिया एंड कैपेसिटी के बारे में एंड और भी कुछ पॉइंट्स जानेंगे राम मंदिर के बारे में। ठीक है, ये जो अयोध्या टेम्पल है ये फैला हुआ है 54,700 स्क्वायर फीट में। द टेम्पल एरिया कवर्स नियरली 2.7 एकड़ ऑफ द लैंड। ओके, ये आप याद रखिएगा, आपसे ये डेटा भी पूछ लिया जा सकता है। The entire Ram Mandir complex would be spread over nearly 70 acres and will be equipped to host about 1 million devotees at any time। ठीक है, तो ये जो एंटायर एरिया है 2.7 एकड़ का ये फैला हुआ है 70 एकर्स में पूरा। ठीक है, एंड इसके अंडर क्या किया जा सकता है, ये जो राम मंदिर है इसके अंडर टोटल मतलब अबाउट 1 मिलियन डिवोटीज इसके अंडर इकट्ठे हो सकते हैं एंड पूजा कर सकते हैं, जो भी उन्हें रिचुअल परफॉर्म करने हैं वो कर सकते हैं इसके अंडर। तो एक बारी में 1 मिलियन डिवोटीज इसके अंडर आ सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो उत्तर प्रदेश है इसका 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है वहाँ पे। ठीक है, एंड वो अभी फाइनल स्टेज में है कंस्ट्रक्शन के, बनने ही वाला है, जो कि फैला हुआ है 621 एकर्स में वर्थ ₹1200 करोड़। ठीक है, तो ये जो 5th नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है उसका नेम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है एंड ये किस नंबर का एयरपोर्ट बनाया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। तो ये 5th नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अयोध्या इज पॉइज्ड टू मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। ठीक है, तो अयोध्या ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सरयू रिवर के ऊपर एक पहला सोलर सिटी बैंक बनाया है। ठीक है, जो कि जनरेट करेगा विद अ 40 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी। ओके, तो ये सारी हैं चीज़ें ये अभी की गई हैं अयोध्या में। ओके, इसके साथ साथ राम मंदिर के साथ साथ बहुत ही सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई हैं, इनॉग्रेट की गई हैं एंड वहाँ पे अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पहला सोलर सिटी बैंक कहाँ पे क्रिएट किया गया है उत्तर प्रदेश में, वो है सरयू रिवर में नियर द अयोध्या एंड ये जनरेट करेगा 70 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद अ 40 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में एक बार ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी है, मतलब वहाँ पे इनॉग्रेशन किया जा चुका है। वो था फर्स्ट जो वंदे भारत ट्रेन है उत्तर प्रदेश की, वो चलेगी वाराणसी से लेके न्यू दिल्ली तक। ठीक है, एंड इसका इनॉग्रेशन हुआ था 18 Feb 2019 में एंड अभी जो रिसेंटली सेकेंड यूपी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया है बिटवीन गोरखपुर टू लखनऊ। ये जो ट्रेन है ये लखनऊ से होते हुए अयोध्या जाएगी, अयोध्या से होते हुए गोरखपुर जाएगी। तो ये जो है सेकेंड यूपी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है रिसेंटली। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट विल गेट इंटरनेशनल स्टेटस। वहाँ पे जो अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको इंटरनेशनल स्टेटस भी मिलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राजश्री दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जो ये जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया है इसका अयोध्या में, जो कि मार्क करेगा एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट प्रूविंग एक्सेस टू हाई लेवल मेडिकल सर्विसेज। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है मेडिकल कॉलेज का नेम। ओके, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ अयोध्या धाम तीर्थ डेवलपमेंट काउंसिल, तो वहाँ पे अयोध्या धाम तीर्थ डेवलपमेंट काउंसिल की भी वहाँ पे डिवोटीज़ के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्लाइड। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है याद रखना। तो वहाँ पे माना जाता था कि जो बर्थ हुआ था लॉर्ड राम जी का अयोध्या में, जब से वहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस था लॉर्ड राम जी का, तो वहाँ पे एक समत लेक नेम से भी वहाँ पे एक लेक थी।
ठीक है, जो कि गायब हो चुकी थी, बट उसको अभी बहुत ही पैसे लगा के गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फंड्स यूज़ करके, तो ये जो है, ये जो लेक है, ये रीजुवनेट की गई है, मतलब फिर से इसको रीग्रोथ मिली है एंड वहाँ पे रीडेवलप किया गया है इसको। एंड ये जो समत लेक है, ये अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द मेन सिटी है, यानी कि अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जो कि स्प्रेड हुई है 70 एकर्स में। समद वेटलैंड लेक एक, ये माना जाता है कि ये थ्राइविंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि डेस्टिनेशन रहेगा फॉर नेचर एंथुजियास्टिक एंड टूरिस्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु, वहाँ पे एनिमल्स पाए जाएंगे एंड अलग अलग तरीके के वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जो कि टूरिस्ट जो इंटरेस्टेड हैं इसमें देखने के लिए, वो वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पैसे लगा के ये रीजुवनेट की गई है, ये समद वेटलैंड लेक। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है ये कहाँ पे रीजुवनेट की गई है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड वहाँ पे डेवलपमेंट भी किया गया है अयोध्या में स्वर्ग कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर स्मृति चौक ऑन राम की पौड़ी। वहाँ पे ये जो चौक है स्वर्ग कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर स्मृति चौक, यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है ऑन दी राम की पौड़ी, ठीक है। अयोध्या में ही है ये, तो आप याद रखिएगा, ये इन लता मंगेशकर जी के नेम से है, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड हियर दैट एक डिसीजन लिया गया है टू इस्टेब्लिश टेम्पल म्यूजियम। वहाँ पे अयोध्या में टेम्पल म्यूजियम भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड ये जो टेम्पल म्यूजियम है, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा ऑन 25 एकर्स इन मझा जमंथरा अयोध्या में, ठीक है। ये आप नाम याद रखिएगा, टेम्पल म्यूजियम जहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये रिलेटेड थे अबाउट द अयोध्या राम मंदिर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपसे ये वेटलैंड के बारे में पूछ लिया जा सकता है, आपसे टेम्पल म्यूजियम के बारे में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, वो सब आप याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। So this is the end of the topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.